नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करने जा रही हूँ। वह है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे समय पर नहीं चल पाते, समय पर जो एक्टिविटीज़ उन्हें करनी होती है जिसे हम माइलस्टोन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1.5 से 3 महीने के अंदर अंदर बच्चे को नेक होल्डिंग प्रॉपर करनी चाहिए, मतलब गर्दन संभाल लेना चाहिए। अगर वह नहीं कर पा रहा है, मतलब मैक्सिमम 4 मंथ्स तक आते आते उनको गर्दन संभाल लेना चाहिए। अगर वह नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो मतलब उसके माइलस्टोन अचीव होने में देरी हो रही है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चा होते टाइम रोता नहीं है, या वह मैकोनियम एस्पिरेट कर लेता है, मतलब कि गंदा पानी पी लेता है, या मदर का बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है ड्यूरिंग आपका लास्ट ट्राइमेस्टर, उससे भी यह परेशानी हो सकती है। या मदर को कोई लास्ट ट्राइमेस्टर में या मिड टाइम मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद में कुछ इन्फेक्शन हो गया हो जो कि बच्चे तक ट्रांसमिट हुआ हो, उस वजह से भी हो सकता है। कभी कभी बच्चे होते टाइम भी कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी वजह से भी ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, उस वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है ब्रेन का और बच्चों में माइलस्टोन अचीव होने में परेशानी होती है। तो आज के इस सेशन में मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बच्चे के ऊपर ट्राई करके बताऊंगी जिससे आप अगर एक्सरसाइजेस रेगुलर वे में करते हैं और अपने चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही, अगर उन्हें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, अगर उन्हें कुछ एक्सरसाइजेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी एडवाइस लेने के बाद ही आप यह एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हैं। रेगुलर वे में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बच्चे को बहुत ही फ़ायदा होगा और धीरे धीरे उनके माइलस्टोन अचीव होने में उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन ऐसे इन बच्चों के ट्रीटमेंट के दौरान हमें कई सारे डॉक्टर्स से परामर्श लेना पड़ता है। उनमें पीडियाट्रिशियन का भी मेन रोल है, उनमें फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल है, उनमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का भी रोल है और उनमें स्पीच थेरेपिस्ट का भी मेन रोल आता है। तो ऐसे टीम वर्क के साथ में हम बच्चे के माइलस्टोन अचीव करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं, ताकि वह अपना आत्मनिर्भर हो सके, अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ को स्वयं कर सके। तो ये सारी एक्सरसाइजेज उनकी एक्टिविटीज़, मतलब जैसे मान लीजिए गर्दन संभालना, करवट पे आना, उठ के बैठना, बैठ के खड़े होना, खुद से खड़े होना, फिर चलना, तो ये सारे जो माइलस्टोन हैं हम उन्हें अचीव करने में जिन्हें मोटर जो एक्टिविटीज़ हैं, फिर उसके बाद में हम कुछ फाइन मोटर एक्टिविटीज़ के भी वीडियो लाएंगे, तो इन बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि बच्चों के ट्रीटमेंट में हमें कई बार हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, तो इसमें ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज मैंने डिमॉन्स्ट्रेट की है जो अगर रेगुलर वे में आप कराते हैं तो बच्चे को काफ़ी मसल्स डेवलप करने में, मसल में अगर मान लीजिए कड़ापन है, टाइटनेस, स्पास्टिसिटी जिसको कहते हैं वह है, तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चे में स्पास्टिसिटी है, मतलब आप अगर मूवमेंट करवा रहे हैं और बच्चे की जो मूवमेंट होने में हमें दिक्कत आ रही है, मतलब अगर आप मान लीजिए पैर मोड़ रहे हैं और वो प्रॉपरली पैर मुड़ नहीं रहा है, ऐसे कहीं ना कहीं कड़ापन महसूस हो रहा है, वैसे ही हाथ में अगर ऐसा ही कड़ापन महसूस हो रहा है जो आपको पूरी मूवमेंट करने नहीं दे रहा है, तो वह स्पास्टिसिटी के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम मालिश करने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि मालिश जब अगर आप करते हैं तो रगड़ रगड़ के जब मालिश करते हैं तो ये जो मसल्स होती हैं इनमें कड़ापन और आता है, स्पास्टिसिटी और बढ़ती है। तो ऐसे बच्चों में हम मालिश की सलाह नहीं देते हैं। आप हल्के हाथों से तेल लगा सकते हैं ताकि बच्चों का मसल्स में थोड़ा सर्कुलेशन बना रहे, लेकिन एक्सरसाइजेज जब आप करते हैं तो उससे धीरे धीरे स्पास्टिसिटी कम करने में हमें मदद मिलती है। और लंबे समय तक और भी एक्सरसाइजेज के मॉडिफिकेशन करने होते हैं, तो उसके लिए बीच बीच में आपको चिकित्सकीय सलाह लेते रहना चाहिए। लेकिन एक जनरल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो जिससे आपको एक्सरसाइज करवाने में काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज करते समय बच्चे को आप सीधा लेटा देंगे और पैरों को इस तरह से आपको हल्का पीछे की तरफ हल्का प्रेशर देते हुए मोड़ना है। हथेली से आप हल्का प्रेशर दे सकते हैं, उसी तरह हल्के हाथों से आगे और पीछे। एक एक स्टेप को आप 10-10 बार कर सकते हैं।
उसी तरह पंजे को ऐसे हल्का साइड में, बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, ये सारी स्टेप, एक एक स्टेप को आप 10-10 बार कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जो आप मूवमेंट करेंगे वो एकदम हल्की होनी चाहिए ताकि बच्चे की तकलीफ और ना बढ़े। इस तरह से। वैसे ही घुटने के पीछे की जो मसल्स जो टाइट हो जाती है उसको फ्री करने के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी है। जैसे जैसे मसल्स फ्री होंगी तभी उसमें ताकत लाने में हमें मदद मिलेगी। ये हल्का आप घुटने को सपोर्ट देते हुए हल्का सा पैर को ऊपर उठाएंगे और इस पोजीशन को आप 10 काउंट तक रोक भी सकते हैं। वैसे ही अब हम दोनों पैर को ऐसे पकड़ के दूर, दोनों पैर को दूर और पास, यह मूवमेंट हमें ट्राई करना है। एक एक स्टेप को हमें 10-10 बार करना है। अब दोनों पैर को फोल्ड करके, घुटने से फोल्ड करके बेड पर रखना है और हल्का सा कमर उठाने के लिए बच्चे को असिस्ट करना है। अगर बच्चा खुद से कमर उठा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उठा रहा है तो हल्का सपोर्ट दीजिए और बच्चे को यह मूवमेंट करने के लिए फैसिलिटेट करिए। वैसे ही दोनों पैर को मोड़ करके मैंने रखा और हल्का गर्दन के पास सपोर्ट दे करके बच्चे को ऊपर उठने में मदद की। इस स्टेप को आपको 10 बार करना है। अगर बच्चा खुद से उठ पा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसे थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा। तो वैसे ही दोनों पैर को मोड़ करके एक तरफ सीधा करना है, उसी तरह दोनों पैर को मोड़ करके दूसरी तरफ सीधा करेंगे। ये पैरों की मसल्स को फ्री करने में काफ़ी मदद मिलती है इस एक्सरसाइज से। सभी एक्सरसाइजेस एकदम जेंटल वे में आपको करनी है ताकि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अब मुझे रोलिंग को असिस्ट करना है, मतलब फैसिलिटेट करना है, तो उसके लिए मैं एक पैर को घुटने से मोड़ूंगी। एक पैर को मैंने घुटने से मोड़ के रखा, हल्का मैंने प्रेशर दिया और अपर जो पोर्शन है वो बच्चा खुद ही मूव करेगा। अगर नहीं कर पा रहा है तो आपको थोड़ा सा असिस्ट करना है। वैसे ही दूसरी तरफ आप इस मूवमेंट को ट्राई कर सकते हैं। एक एक स्टेप को आपको 10-10 बार करना है। अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने पैर को ऐसे घुटने से मोड़ के रखा और जिस पैर को आप घुटने से मोड़ेंगे उसके अपोजिट अपर बैक से आपको हल्का सपोर्ट देना है ताकि बच्चा ऑब्लिकली उठे। इससे ऑब्लिक एब्डोमिनल मसल्स में स्ट्रेंथ लाने में काफ़ी मदद मिलती है। अब कुछ और एक्सरसाइजेस हम ट्राई करेंगे जिसमें हमें बच्चे को उल्टा लिटाना है पेट के बल। ये देखिए मैंने बच्चे को उल्टा लिटाया है, फिर दोनों हाथ को सपोर्ट लेकर के बच्चे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठना है। अगर बच्चा उठ पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, लाइक दिस। अब मैं कुछ स्विस बॉल के ऊपर एक्सरसाइजेस ट्राई करूँगी जो कि कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। ये देखिए यह स्विस बॉल, ये 55 से 75 सेंटीमीटर तक बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। ये बड़े आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है, या तो इसका ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं या कोई भी सर्जिकल शॉप में आपको बड़ी आसानी से स्विस बॉल मिल जाएगा। आइडियल साइज़ में बच्चों के लिए 65 सेंटीमीटर आपको सजेस्ट करूँगी। अब यह एक्सरसाइज ट्राई करते समय ध्यान रखिए कि जब भी आप बच्चे को उल्टा लिटाएंगे इसके ऊपर, पहले तो पूरा सपोर्ट दे करके बच्चे को पकड़िए ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। और वैसे ही हर बार जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो बच्चे के पंजे जो हैं, पैरों के पंजे हैं, वो हर बार बेड पर टच होने चाहिए।
सिमिलर एक्सरसाइज को हम सीधा लेटा करके भी करेंगे। इस एक्सरसाइज को भी हम जैसे में हमने उल्टा लेटा के किया था वैसे ही हम सीधा लेटा के करेंगे। हाँ, ये लाइक दिस हम यह एक्सरसाइज करेंगे। इसमें भी आप ध्यान रखिए कि हर बार बच्चे के पंजे बेड पर टच होने चाहिए, उससे प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलस मिलता है और बच्चे में वो चलने में उन्हें मदद मिलती है। अब कुछ एक्सरसाइज जो आगे हम स्विच बॉल पे करेंगे उसमें बच्चे को ऐसे सीधा बिठाना है और स्पाइन को पूरा सपोर्ट देते हुए ऐसे बाउंसिंग मूवमेंट आपको ट्राई करनी है। इस तरह की बाउंसिंग मूवमेंट से कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने में बच्चे को काफ़ी मदद मिलती है। सिमिलरली हम उसको आगे और पीछे, यह ध्यान रखिए कि बच्चे की स्पाइन को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। सिमिलरली हम इसको साइडवेज भी ट्राई करेंगे इस तरह। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको बड़े सावधानी से करनी है, स्पाइन को थोड़ा सपोर्ट दे करके आगे और पीछे, वैसे ही साइडवेज और वैसे ही हमने बाउंस किया था। ये सारी स्टेप्स एक बार में 10 बार करने से बच्चे को काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन में इम्प्रूवमेंट लाने में मदद मिलती है। वैसे ही उल्टा लिटा करके भी हम फिर से वैसे ही प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलस के लिए आप बार बार बच्चे का जो पैर है वो ज़मीन पे टच होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सारी एक्सरसाइजेस से बच्चा काफ़ी मतलब एंजॉय करता है। बॉल के ऊपर जो एक्सरसाइजेस है वो बच्चा काफ़ी अच्छे से कर लेता है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज एक बार में आप 10 बार करवाएंगे और ऐसा दिन में 2 या 3 बार। अब मैं कुछ और बताना चाहूँगी कि बच्चे का जो ये पूरा ट्रीटमेंट होता है इसमें हमें काफ़ी पेशेंस रखना होता है और बीच बीच में हमें चिकित्सक की सलाह भी लेना ज़रूरी है और हमें बच्चे की सारी गतिविधियों पर ध्यान देना ज़रूरी है। बच्चे की कोई भी परेशानी को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।